तो यार सबको लगता है कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर का कमबैक बस एक वेरिएंट टोनी स्टार्क होगा, लेकिन सोचो अगर असल सच उससे भी ज्यादा डार्क हो, अगर टोनी स्टार्क और डॉक्टर डूम के बीच एक टेरिफाइंग पैरेलल एग्जिस्ट करता हो, जहां एक ने अपनी जिंदगी कुर्बान करके मल्टीवर्स को बचाया और दूसरा वही गॉन्टलेट यूज करके जिंदा बचा सिर्फ इसलिए ताकि वो मल्टीवर्स पर राज कर सके। आखिर क्या होगा जब मेटल आर्मर के अंदर एक सेवियर नहीं बल्कि एक कॉन्करर छुपा हो। तो यार आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे टोनी स्टार्क और डॉक्टर डूम की लाइफ कैसे पैरेलल चल रही थी और एक ऐसा डिसीजन आयरन मैन का जो उसे मौत की तरफ ले गया और दूसरे का डिसीजन उसे गॉड बना दिया। पर दोनों के डिसीजन में सिमिलरिटी ये थी कि दोनों ही अपने अपने यूनिवर्स के एक हीरो बन गए। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों, तो वीडियो के इन तक बने रहना। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो पहले बात करते हैं दी पैरेलल्स टोनी स्टार्क एंड विक्टर वॉन डूम में। तो यार ये स्टार्ट होता है एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के टाइम से और आप लोगों को तो याद ही होगा जब टोनी स्टार्क ने बोला था कि आई वॉन्ट टू पुट ए सूट ऑफ आर्मर अराउंड दी वर्ल्ड। ये लाइन एक फोरशैडोइंग थी। टोनी के लिए इसका मतलब था एआई डिफेंस सिस्टम मतलब अल्ट्रॉन, बट डूम के लिए इसका मतलब होगा डूम बॉट्स पेट्रोलिंग एवरी कॉर्नर ऑफ अर्थ। दोनों जीनियस इन्वेंटर्स, दोनों ईगो ड्रिवन, दोनों ही सोचते हैं कि वर्ल्ड को सेव करने का बेस्ट तरीका सिर्फ मेरा तरीका है। बट दोनों में डिफरेंस क्या है? तो टोनी अपने गिल्ट और फेलियर के बावजूद सेक्रीफाइस करता है। डूम अपने फेलियर को कभी एक्सेप्ट नहीं करता, बस और ज्यादा पावर सीक करता है। और यही डिफरेंस की वजह से टोनी ने अपने वर्ल्ड के अराउंड वो आर्मर नहीं बना पाया जो वो चाहता था। पर इन पैरेलल यूनिवर्स डूम ने अपने वर्ल्ड के अराउंड वो आर्मर बना लिया है जैसा वो चाहता था। और क्या हो जिसके कारण डूम का यूनिवर्स जीत गया। पर सवाल है कैसे? तो इमेजिन करो एक अल्टरनेट यूनिवर्स है जहां थैनोस आता है बट डूम इजिली उसे हरा देता है, नॉट बिकॉज ऑफ लव, सेक्रीफाइस या एवेंजर्स, बल्कि डूम अपनी आर्मर और डूम बॉट्स आर्मी से उसे क्रश कर देता है। गॉन्टलेट डूम के हाथ लगता है लेकिन उसके इंटेंशन डिफरेंट होते हैं। थैनोस ने बैलेंस के लिए स्नैप किया, टोनी ने सेक्रीफाइस के लिए, लेकिन डूम करता है नॉलेज और पावर के लिए। और जब डूम इन्फिनिटी स्टोन यूज करता है वो मर नहीं जाता जैसे टोनी, बल्कि बर्न हो जाता है हाफ अलाइव, जो देता है हमें एक कॉमिक एक्यूरेट डरावना डूम लोग जो बन जाता है एक परफेक्ट ओरिजिन एमसीयू में डूम के लिए। और अब आते हैं दी विजन ऑफ द मल्टीवर्स पे। तो इन्फिनिटी स्टोन के अंदर एक सीक्रेट है जो एमसीयू ने हमेशा हिंट किया है और डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी ये कहा था कि स्टोन कंटेन इन्फिनिटी नॉलेज। और इन गेम में स्टीव रॉजर जब स्टोन रिटर्न कर रहे थे वो सेक्रेट टाइमलाइन के अंदर ट्रेवल कर रहे थे, लेकिन डूम जब गॉन्टलेट यूज करता है उसके सामने एक विजन आती है, एक ग्लिम्स मल्टीवर्स की, और डूम को समझ आ जाता है कि उसकी यूनिवर्स यूनिक नहीं है और सबसे बड़ी बात उसकी दुनिया स्पेशल भी नहीं है। ये थॉट डूम को तोड़ देता है क्योंकि डूम टॉलरेट ही नहीं कर सकता कि कोई उसके इक्वल या सुपीरियर हो। और वही मोमेंट है जहां डूम स्नैप करता है मेंटली, जहां से बनता है द मिरर टोनी वर्सेस डूम का। टोनी स्टार्क एक मैन इन आर्मर जिसने अपनी जिंदगी कुर्बान करके यूनिवर्स बचाया। तो वहीं आता है विक्टर वॉन डूम, एक मैन इन आर्मर जो जिंदा बचा सिर्फ इसलिए ताकि वो यूनिवर्स को तोड़ सके। एक हीरो टोनी स्टार्क जो मर गया मल्टीवर्स को बचाने के लिए, और एक विलन जो मर ही नहीं सका पावर पाने की भूख के लिए, जहां से बर्थ होता है डूम्सडे का। और इसी ऑब्सेशन के साथ डूम का रियल जर्नी शुरू होती है। अब वो सिर्फ एक डिक्टेटर नहीं, ना कि सिर्फ एक साइंटिस्ट, वो बन जाता है द एंटी टोनी स्टार्क, द मैन हु लिव्ड, बर्न एंड राइज अगेन टू बिकम द गॉड एम्पेरर डूम। और यही है स्टार्टिंग पॉइंट एवेंजर्स डूम्सडे का। तो यार सोच के देखो, अगर टोनी का सेक्रीफाइस एक नए डूम का बर्थ बन जाए तो मार्वल का मल्टीवर्स कभी सेफ हो ही नहीं सकता। और शायद आरडीजे का रियल कमबैक आयरन मैन के रूप में नहीं बल्कि डॉक्टर डूम के रूप में लिखा गया था। तो यार आपका क्या मानना है मेरी इस थ्योरी के बारे में, मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।